कभी आपने किसी लॉस वाली ट्रेड को इसलिए होल्ड किया है क्योंकि आप उम्मीद कर रहे थे कि शायद वो वापसी कर ले, या फिर प्रॉफिट में होते ही जल्दी बेच दिया डर के मारे? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर के ट्रेडर्स भी यही गलती करते हैं, इमोशंस के चलते। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके इमोशंस ही आपकी ट्रेडिंग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग चार्ट्स और डेटा के बेस पर नहीं, बल्कि फीलिंग्स के बेस पर ट्रेड करते हैं। लालच हमें भागती हुई मार्केट के पीछे भागने पर मजबूर करता है। डर हमें अच्छे ट्रेड से बाहर निकलवा देता है, और पछतावा वो हमें पूरी तरह फ्रीज कर देता है। आपने 200 रुपये पर कोई स्टॉक खरीदा, 230 पहुंचते ही बेच दिया, लगा मुनाफा हो गया। फिर वो स्टॉक 300 तक चला गया, अब पछतावा हुआ। अगली बार आप ज्यादा देर तक होल्ड करते हैं और प्रॉफिट गायब। यही साइकिल चलता रहता है। कुछ रिसर्चर्स ने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी की। उन्होंने स्टूडेंट्स से पूछा, अगर आप 12,000 रुपये हार जाओ तो कैसा महसूस करोगे? एक हफ्ते बाद उन्हें सच में एक गैम्बल कराया गया जिसमें उन्हें पैसे हारने पड़े। अब देखिए कमाल, जो लोग अक्सर गैम्बल करते थे वो कम आकलन करते थे कि उन्हें हारने पर कितना बुरा लगेगा। मतलब उन्होंने सोचा इतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन वास्तव में बहुत बुरा लगा। अगर आप ये ठीक से नहीं समझते कि लॉस के बाद कैसा लगेगा, तो आप बेझिझक रिस्की ट्रेड्स करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडर बार बार ट्राई करता है, सोचता है कुछ नहीं होगा, इस बार मैं सही हूं। लेकिन डरपोक ट्रेडर वो जरूरत से ज्यादा सोचता है और मौके खो देता है। रिग्रेट अवॉइडेंस यानी पछतावे से बचना हमारी मानसिक संरचना का हिस्सा है। कभी कभी ये हमें बचा लेता है, पर कई बार ये हमें पैरालिसिस में डाल देता है। अगर आप जरूरत से ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं तो एक आसान तरीका अपनाएं। ट्रेड बटन दबाने से पहले खुद से पूछें, अगर यह ट्रेड गलत गया तो मुझे कैसा लगेगा? मान लीजिए आप 50,000 रुपए एक स्मॉल कैप स्टॉक में लगाने वाले हैं जो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। रुकिए, 1 सेकंड सोचिए, अगर इसमें 20% का नुकसान हुआ तो आप कैसा महसूस करेंगे? यह 5 सेकंड का ब्रेक आपके अकाउंट को बर्बाद होने से बचा सकता है। अगर आप एंट्री से डरते हैं तो खुद को याद दिलाइए, अगर 2% का नुकसान भी हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं। इससे आप ज्यादा रैशनल और कॉन्फिडेंट ट्रेड्स कर पाएंगे। ट्रेडिंग स्किल्स की बात तो सब करते हैं, लेकिन असली गेम है मेंटल कंट्रोल का। सोचिए ट्रेडर की तरह नहीं, सोचिए रिस्क मैनेजर की तरह, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। अगर आपने भी कभी इमोशंस की वजह से गलत ट्रेड किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी और स्मार्ट स्ट्रेटेजीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।